अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के साथ ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अक्सर मेरे पे क्वेश्चन होता है कि आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में किस तरह से आए, क्यों आए, आपका पर्पस क्या है, रियल स्टेट सेक्टर आपने एज सेक्टर एज कैरियर कैसे ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया था कि बेसिकली मैं ओवरसीज़ रहा हूँ, तकरीबन 16 साल सऊदी अरब में रहा, वहाँ पे रियल स्टेट कंपनी में भी रहा और 2 साल हुए यहाँ पाकिस्तान मूव हुआ, 2019 में मूव हुआ। उसके बाद होमी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो अक्सर दोस्तों की तरफ से ये क्वेश्चन होता है कि जब आप बाहर से यहाँ मूव हुए तो किस तरह से आपने रियल स्टेट को चुना और क्या रीज़न थी इसकी। तो आज ये वीडियो मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या रीज़न थी कि रियल स्टेट सेक्टर को मैंने क्यों चुना, मेरा बिग वाई क्या था। बेसिकली मैं अपने उन सारे दोस्तों को जो मुझे कांटेक्ट करते हैं और पूछना चाह रहे होते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर से शिफ्ट हुए और पाकिस्तान में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो कैसा लगा, एनवायरनमेंट कैसी लगी और क्या होना चाहिए, तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो पर्पज़ है, आपका जो बिग वाई है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप ये बिज़नेस किस वजह से कर रहे हैं और आपका जो मेन गोल है वो क्या है। बेसिकली वो गोल मनी नहीं होना चाहिए, मनी जो है वो बाय प्रोडक्ट है आपके सारे प्रोसेस की। आपका जो बिग वाई है, आपका जो पर्पज़ है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर रोज़ आपको इतना पुश करे कि बेड से उठाए और आप काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो रियल स्टेट सेक्टर में आने की मेरी रीज़न ये थी कि एक तो सऊदी अरब में मैं रियल स्टेट सेक्टर में रहा तो वहाँ का मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक एक्सपोजर था और उस मॉडल को मैं यहाँ पाकिस्तान में लेके आना चाह रहा था। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न थी, जो मेरा बिग वाई है, वो बेसिकली है कि मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ। कोई ना कोई प्रोजेक्ट, किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरह से किसी प्रोजेक्ट के साथ अटैच होते हैं। जहाँ सऊदीया में भी रहे वहाँ पे भी अटैच रहे, यहाँ पाकिस्तान में भी होते हैं तो यहाँ पे भी अटैच होते हैं। अभी आजकल हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो बेसिकली ड्रग एडिक्ट्स की ट्रीटमेंट के हवाले से है कि हमारी बहुत सारी यूथ ड्रग एडिक्ट्स हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ड्रग्स पे चले गए हैं, तो उनके लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो मेरी सोशल वर्क है। और रियल स्टेट सेक्टर को इस वजह से चुना कि रियल स्टेट सेक्टर में थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है अपने सोशल प्रोजेक्ट के लिए। फिर जो मेजर पर्पस है वो ये है कि रियल स्टेट सेक्टर में काम करते करते इंशाअल्लाह कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हम किसी ऐसी अच्छी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज होम बना लें, एक स्वीट होम बना सकें जहाँ पे ऑर्फन को रखा जा सके, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उन पे काम किया जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से काम किया जाए। आप देखें पाकिस्तान में शायद आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि नॉर्मली जो ऑर्फन होम है वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे हैं। आप तसव्वुर करें कि अगर ये होम अगर किसी बड़ी सोसाइटी में आ जाएं, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे बेसिकली प्रोफेशनल लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इंजीनियर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉक्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस सोसाइटी के सराउंडिंग में अगर आ जाए तो वो बच्चे जो वहाँ रह रहे होंगे वो अपनी सराउंडिंग एरिया को जब देखेंगे, इन्वायरमेंट को देखेंगे, तो एक मेंटली उनका जो लर्निंग कर्व होगा वो बहुत तेज़ होगा, बहुत कम टाइम में उनकी लर्निंग होगी, बहुत कम टाइम में वो ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह से किसी सोसाइटी में ऐसा ऑर्फन होम बनाया जाए जिसमें ऐसे बच्चों को ट्रेन किया जाए, उनको रखा जाए और उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए ताकि वो माशरे के सूदमंद शहरी बन सके। तो ये है बेसिकली बिग वाई। और आप जहाँ पे भी हैं, आप भी कोई बिजनेस अगर करना चाह रहे हैं तो आपका बिग वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि आप यहाँ पे जब इस दुनिया में रहें तो भी आपका वो काम चलता रहे और जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो भी वो प्रोजेक्ट आपका चलता रहे और एक सदका जारिया के तौर पे आपका रहे। तो ये मेरा आंसर था उन दोस्तों के लिए जो अक्सर मेरे से पूछते हैं कि आप रियल स्टेट सेक्टर में किस लिए आए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी अगर किसी सोशल वर्क के सोशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।